हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय बिष्ट सार एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पिछले 30 सालों से जेई और नीट के लिए फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रह चुका है। तो मैं ये मानता हूं और आप ज़्यादातर सभी लोग जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं जानते हैं कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए मैथ्स को समझना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली नीट के बच्चों के लिए जो मैथ्स का बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथमेटिक्स इतनी आनी चाहिए कि फ़िज़िक्स में आपको प्रॉब्लम ना दे। मतलब देखिए, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उतनी मैथ्स ज़रूर पढ़ाऊँगा जो फ़िज़िक्स के लिए अनिवार्य है। तो उसी सिलसिले में अभी हम मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये लेक्चर्स जो हैं ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए हैं जो क्लास 10 से क्लास 11th में गए हैं और वो बच्चे जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में वो बच्चे भी जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो कि 10 से 11th में गए हैं, जिन्होंने पहला स्टेप उठाया है क्लास 11th की तरफ, और नीट के सभी एस्पायरेंट्स, उनके लिए ये ख़ास तौर से डिज़ाइन है, अन्यथा ये सभी के लिए है। तो इसमें हमने जो सबसे पहले जो हमने चैप्टर उठाया है मैथमेटिक्स का, वो कैलकुलस है। तो कैलकुलस का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने लेक्चर 1 था, आज लेक्चर 2 शुरू कर रहा हूँ। तो लेक्चर 1 में मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन डी वाई बाई डी एक्स का दिया था। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, तो यहाँ वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है टेंजेंट का स्लोप। किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। दैट इज द बेसिक आइडिया दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज लेक्चर 2 है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन से कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, और एक जनरल फार्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। आज यहाँ पे मैं एक फार्मूले की लिस्ट लेके आया हूँ और ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इसमें मतलब ये सब डिराइव हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे मकसद डिराइव करना नहीं है, क्योंकि हम फिज़िक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में ये सारी चीज़ें डिराइव की जाएंगी, लेकिन हम सभी बच्चों से ये हमारा सजेशन है कि ये जितने फार्मूले हैं इनको याद कर लें। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे y लिखा है, मतलब y अगर x टू द पावर n है, मतलब y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स विल बी एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। y इक्वल टू साइन x है, तो dy बाई डी एक्स विल बी कॉस x। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ y इक्वल टू साइन x है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस x, या मतलब ये मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे y की जगह साइन एक्स लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब इन फॉर्मूलों को आप ऐसे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ऐसे। अगला फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x इक्वल टू माइनस कोसेक x cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x
इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और ये जो एल एन एक्स है, एल एन एक्स का मतलब होता है एल एन एक्स का मतलब होता है एल एन एक्स। ये मैंने ये लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू 1/x। एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग एक्स टू द बेस ई। जो ये ई है, ई को कहते हैं यूलर्स नंबर, मतलब हम लोग इसको यूलर्स नंबर कहेंगे और जो विदेशी हैं इसको ऑयलर्स नंबर कहते हैं। तो ई की जो वैल्यू है, एक नंबर है इसकी 2.718, आगे भी कुछ सिलसिला है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 2.718 होती है। तो एल एन एक्स का मतलब है, अगर हम लिखते हैं एल एन एक्स तो इसका मतलब है लॉग एक्स टू द बेस ई। इसको हम लोग ये भी कहते हैं नेचुरल लॉग एक्स। तो ये एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला की लिस्ट थी, देखिए प्रीवियस स्लाइड में आप देखिए, ये फार्मूले की लिस्ट है। तो ये जो फार्मूले हैं ये सब आपको याद करने हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे जैसे ये कॉस एक्स है तो कॉस में सी आ रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। सिमिलरली ये कॉट है, कॉट में सी आ रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। कोसेक एक्स है तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। मतलब ये एक बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप इस चीज़ को याद करने में आपको मदद मिले। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे रूल्स हैं एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इसके रूल्स हैं। तो वो उन रूल्स को मैं अभी समझाता हूँ आपको, फ्री फ्लो में समझाता हूँ इसको। ये तो स्लाइड है, मैं आपको रूल समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहला रूल है एडिशन का। एडिशन मतलब हमने दो फंक्शंस को अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। यहाँ पे u क्या है, u कोई फंक्शन है, और v क्या है, v भी कोई फंक्शन है। तो ये क्या होगा, एडिशन, ऐड कर दिया ना मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू को मान लो मैंने लिखा एक्स, यू कोई फंक्शन है, एक्स का कोई फंक्शन है, मान लो यू इक्वल टू एक्स है, और वी भी कोई फंक्शन है, मान लो वी कोई दूसरा फंक्शन है, मान लो साइन एक्स है। तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अलग अलग करके लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो ये रिजल्ट आ गया, तो मतलब ये एडिशन का रूल है, दिस इज द रूल ऑफ एडिशन। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल भी आपको बता रहे हैं अभी। तो जैसे मान लीजिए दूसरा रूल हो गया आपका, सपोज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। मान लीजिए हमने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया, u इंटू वी, ये मल्टीप्लाई कर दिया दो फंक्शंस को, u और v, u इंटू वी। तो इसमें देखिए अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ये होता है u इज द फर्स्ट फंक्शन, तो इसको ऐसे लिखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब ये ऐसे हो गया, u को मान लेते हैं x है और v को मान लेते हैं साइन x है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x फर्स्ट फंक्शन हो गया और साइन x सेकेंड फंक्शन हो गया। तो ये प्रोडक्ट का रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होगा, कॉस x होगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से ये क्या आया, आया x cos x प्लस साइन x। तब ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। और इसके बाद तीसरा रूल होगा डिवीजन का रूल। तो डिवीजन का रूल समझते हैं। मान लीजिए दो फंक्शंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ये हमने डिवाइड किया है। तो डिवीजन में क्या है, ये ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसका रूल ये होगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये रूल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लिख सकते हैं, u जो न्यूमरेटर है मान लो वो x है और v की वैल्यू मान लें साइन x है। तो इसमें ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये बनेगा साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर होगा। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, मतलब एक अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वहाँ से मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए आपको ये निकालना है, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो हमको तो पता है, मतलब अभी तो हमें, क्योंकि अभी हमने आपको फॉर्मूले की लिस्ट दिखाई थी, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमें पता है।
लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता होता या हम भूल जाते, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? मतलब हम थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो मान लीजिए हमें नहीं पता है या हम भूल गए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम tan x को ये लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। और अब इसमें हम डिवीजन का रूल लगा सकते हैं, क्योंकि अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो लगाइए, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर x। तो दिस विल बी cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है? cos x। जो मैंने फॉर्मूले की लिस्ट बताई थी उनको आप देखिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है? माइनस साइन x होता है। फॉर्मूले की लिस्ट देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो इसकी जगह हो जाएगा माइनस माइनस साइन x, और वो माइनस और ये माइनस क्लब होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू साइन x। एक्चुअली डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, वो माइनस और ये माइनस क्लब होके प्लस हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद ये हो गया cos स्क्वायर x। तो यहाँ इसके अगला स्टेप होगा, दिस इज cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। द नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। Now sin square x plus cos square x equal to 1. This is 1 by cos square x. And 1 by cos square x is equal to sec square x. तो हम पहुंच गए वहीं पे, तो हमने ये प्रूव कर दिया दैट d by dx of tan x equal to sec square x। मतलब ऐसे तो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडिया के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें इतनी स्पीड चाहिए, और मतलब इतना कंपटीशन है कि अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। तो हमने प्रूव किया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये तो प्रोडक्ट रूल था, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो जैसे सामने लिखा हुआ है, देखिए फंक्शन है y इक्वल टू 1 बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, आगे क्वेश्चन मार्क बना। तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स इज द फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये सवाल है। तो इसमें चाहें तो हम अभी जो हमने आपको रूल बताया था उस रूल को लगा सकते हैं। तो रूल क्या था? हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हमने यहाँ लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पे वाई की जगह 1 बाई एक्स लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने डिवीजन का रूल लगा दिया। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। वाई की वैल्यू कितनी है? 1 बाई एक्स, तो वाई की जगह लिख दिया 1 बाई एक्स। ओके, अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अभी मैंने डिवीजन का रूल लगाया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो रूल क्या कहता है? पहले लिखें डिनोमिनेटर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर विच इज 1 माइनस न्यूमरेटर 1
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डी, ये चीज़ जो है कल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में, दैट डी बाई डी एक्स, याद करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, तो नंबर तो 1 भी हो सकता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 बचेगा, केवल 1 इंटू 1 1 बचेगा, तो इट विल बी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने प्रूव किया, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमने प्रूव किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको आप याद करो, हमने अभी प्रूव किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी हमने प्रूव किया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स, यहाँ पे वाई की जगह लिखो 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स को हमने प्रूव किया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस पे मैंने विंडो में डाल के एक स्टार बना दिया, मतलब आप इसको याद कर लो, मतलब जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ याद करने के लिए प्लीज़ आप उनको याद कर लो, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें फंसती हैं, ज़्यादा फंसती हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपका समय बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू रूट एक्स है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट एक्स, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा डी वाई बाई डी एक्स, चलिए मैं समझा देता हूँ, y इक्वल टू रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y इक्वल टू रूट एक्स, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमें क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने इसको ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने पूरा लिख लिया, पहले इसको सिस्टमेटिकली कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट एक्स, तो यहाँ पे वाई की जगह स्क्वायर रूट एक्स लिखिए, स्क्वायर रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैथमेटिकली वैलिड है, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 है ये, एक्स की पावर 1/2। अब इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था आपको, और वो आज टेबल में भी लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपके सामने टेबल दिखाई थी आपको, उसमें भी लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी पावर है तो हम ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी, जरा कंपेयर करिए, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो n की जगह 1/2 लिख दीजिए, n को रिप्लेस कर दिया 1/2 से, तो यहाँ पे n की जगह 1/2 आ गया, n की जगह 1/2 राइट हैंड साइड में भी लिखिए, n की जगह 1/2 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है माइनस 1/2, और उसके बाद ये आ जाएगा, इसको नीचे ले जाएं अगर, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, अभी ऊपर था तो माइनस 1/2 था, इसको नीचे ले जाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 का मतलब हुआ रूट एक्स, सो दिस विल बी 1/2 रूट एक्स। देखिए कभी कभी मैं बहुत छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा, तो आप लोग, कुछ लोगों को वो सब पता होगा, तो प्लीज़ थोड़ा बियर करिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से चलूँगा, लेकिन बहुत ऊपर तक, जहाँ तक मतलब स्काई इज़ द लिमिट, तो मतलब अब ऊपर तक कहाँ तक जाना है ये तो बिल्कुल पता ही नहीं, लेकिन मतलब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हमेशा। तो आंसर आ रहा है 1/2 रूट एक्स। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 रूट एक्स।
तो ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2√x। ये हमने प्रूफ किया, मतलब हमने ये प्रूफ किया दैट dy बाई डी एक्स, यहाँ वहाँ लिख देते हैं, हमने अभी ये प्रूफ किया दैट dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2√x 1/2√x, मतलब हमने ये प्रूफ किया दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, व्हाट इज y इक्वल टू, y की वैल्यू है √x, तो यहाँ पे y की जगह लिख देते हैं √x इज इक्वल टू 1/2√x। इसको मैंने विंडो में डाल दिया और एक तारा बना दिया। जब मैं ये तारा बना दूं तो आप मान लो कि इसको आपको याद करना है, नहीं तो एग्जाम में आपको मुश्किल आएगी। अब याद करिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ तक हो चुका था, देखिए ये आ गया 1/2√x। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा dy बाई डी एक्स सामने है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है x की पावर 3/2, तो यहाँ पे y की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया x की पावर 3/2, और फिर हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया डी बाई डी एक्स ऑफ पावर वाला फॉर्मूला x टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n-1। मतलब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो आप देखो n की वैल्यू यहाँ पे 3/2 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 3/2 -1। तो 3/2 -1 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2, हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 क्या होता है, दैट इज √x, सो इट विल बी 3/2√x। तो देखिए ये आ गया, ये आंसर आ गया। ये पावर वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मतलब मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर कवर हो जाएं, हर तरह की प्रॉब्लम कवर हो जाएं। अगले क्वेश्चन में हमारा y की वैल्यू है x इंटू ln x, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू क्या है x इंटू ln x, तो यहाँ पे y की जगह हमने लिख दिया x इंटू ln x। अब ये जो बेटा हो गया x इंटू ln x, ये प्रोडक्ट हो गया, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम इसमें प्रोडक्ट का रूल लगा सकते हैं। तो देखिए ये x तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ln x सेकंड फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें, मल्टीप्लिकेशन का रूल, प्रोडक्ट का रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे। सो x फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। x को x रहने दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इज 1/x, और आगे हो गया ln x डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो आंसर आया 1 प्लस ln x। तो ये हो गया, निपट गया। अगला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर x, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है x इंटू ई टू पावर x, तो y की वैल्यू ऊपर से यहाँ रख दी। अब ये भी प्रोडक्ट टाइप हो गया x इंटू ई टू द पावर x, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन
into d by dx of first function. This will be x. d by dx of e to the power x कितना होता है? e to the power x. और यहाँ पे d by dx of x होता है 1, तो ये चीज 1 हो गई, ये e to the power x है, यहाँ पे बचा e to the power x. दिस इज द आंसर. अब ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन दिखा है मुझे, तो पहले इससे पहले मैं एक और मेरे दिमाग में स्पेशल क्वेश्चन आ गया इसी श्रृंखला का, पहले उसको डिस्कस कर लें, फिर इस पे आ जाएंगे पलट के. तो जैसे हमने लिखा y इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिखा y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, और हमें निकालना क्या है? फाइंड dy बाई डी एक्स. हमको निकालना है dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? साइन 2x. तो यहाँ पे y की जगह ऊपर से लिख दो. अब यहाँ पे हम सोचते हैं, मतलब फिजिक्स में और मैथ्स में हमें बहुत सोचना होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास नए चैलेंजेस आ जाएंगे, तो हमें सोचने की प्रैक्टिस करनी है. तो हम कैसे सोचें, हमारा क्या माइंड सेट होगा? फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में क्या माइंड सेट होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है x और यहाँ लिखा है 2x, तो ये दोनों अलग अलग फैमिलीज के हो गए, तो हम फंस गए. अगर यहाँ पे 2x ना लिखा होता, केवल x लिखा होता, तो हम बच जाते, क्योंकि तब क्या होता, ये x है और मान लीजिए यहाँ पे 2x नहीं होता, केवल x होता, तो ये होता d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो स्ट्रेट अवे ये cos x हो जाता. लेकिन अभी हम फंस गए, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो मतलब दोनों डिफरेंट फैमिलीज के हैं. तो हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए कि हम दोनों को सेम फैमिली का बनाएं. तो ये हमारी सोच होगी, दो फैमिली का कैसे, दोनों अलग डिफरेंट फैमिलीज के हैं, तो दोनों को सेम फैमिली का कैसे बनाया जाए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे. हमने ये माना कि 2x इक्वल टू कोई और वेरिएबल, मान लो 2x इक्वल टू z है, ऐसे माना, या z मान लो या t मान लो, जो भी हो, 2x को हमने z मान लिया. तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x की जगह z लिख दें. अभी भी देखिए हमारी वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, तो अभी भी ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज के हैं, तो अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. हम क्या चाहते हैं कि दोनों सेम फैमिली के हो जाएं. तो उसके लिए हमने ये किया, हमने इसको ऐसे लिखा, d बाई डी जेड ऑफ साइन z इंटू डी जेड बाई डी एक्स. अब आप सोचोगे ऐसे कैसे लिखा, तो उसको अभी मैं देखिए अभी बताता हूँ. अगर हम चाहें, यहाँ पे डी जेड लिखा है, यहाँ पे डी जेड लिखा है, अगर हम चाहें तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं. ऐसे सोचिए, तो क्या बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन z बचा. वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ साइन z, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन z को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो समझ में आ गया होगा. या फिर दूसरे अंदाज में सोचिए, हमने इसमें क्या किया, dz से डिवाइड किया और dz से मल्टीप्लाई किया. अगर हम सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा. तो इसलिए ये वैलिड मैथमेटिकल स्टेप है. इस तरह से करने से क्या फ़ायदा हुआ, इस तरह से एक्सप्रेस करने से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z आ गया, तो मतलब दोनों सेम फैमिलीज के हो गए. और यही हमारा इंटेंशन था, यही हमारा माइंडसेट था कि हम दोनों को सेम फैमिली का बनाना चाहते थे, तो हम सफल हो गए. तो अब हमारा काम हो गया. इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस करने का जो ऑपरेशन है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को कहते हैं चेन रूल. हमने चेन रूल लगाया. अब याद रखिए, मैं कहता रहूँगा हमने चेन रूल लगाया. अब क्या हुआ,
अब यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z आ गया, दोनों सेम फैमिली के हो गए। अब याद करो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। तो बाय द सेम टोकन d बाई डी जेड ऑफ साइन z विल बी cos z, so this becomes cos z। और आगे क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ z, d by dx of z, and what is z equal to, z is equal to 2x। z क्या है, z equal to 2x है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 2x रख दी। अब अगला स्टेप क्या हुआ, अब अगला स्टेप ये हुआ, देखिए अगला स्टेप क्या हुआ, dy by dx ये लिखा है, यहाँ लिख दिया, इक्वल टू cos z, z क्या है, z इज इक्वल टू 2x, तो z की वैल्यू यहाँ पे 2x लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x। और आगे क्या बचा, ये d बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब मैं देखिए इसमें बताता हूँ, अभी आपको एक छोटा सा रूल है जो कि मैं अभी बता देता हूँ, उसको थोड़ी प्रैक्टिस करा भी दूंगा, बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा। ये देखिए 2x लिखा है, तो मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, 2 और x को मल्टीप्लाई तो कर रखा है। तो अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन है और 2 क्या है, 2 इज ए कांस्टेंट, इट इज ए नंबर, इट इज ए कांस्टेंट, तो ये एक लॉ है, रूल है कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है। तो 2, ये 2x लिखा है, तो इसमें से 2 को बाहर ले लो, जो नंबर है उसको बाहर ले लो, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ x, ये बचेगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, cos 2x लिख दिया ऐसे ही, इंटू 2, और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया 2 टाइम्स cos 2x, ये काम हो गया, बन गया। तो हमारा, हमने प्रूफ किया दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos 2x। हमने क्या प्रूफ किया, dy by dx equal to 2 cos 2x, so we can express it like this, d by dx of y, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ऊपर देखिए क्या है, sin 2x, यहाँ रख दीजिए, d by dx of sin 2x equal to 2 cos 2x, cos 2x। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ याद दिलाई, याद कराई कि d by dx of 2x अगर लिखा है तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने कही, तो बहुत से जो लॉजिकल बच्चे होंगे उनको थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो चलिए उसको देखते हैं ये कैसे आया। तो जैसे मैंने ये लिखा d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये एक्चुअली तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना, 2 और x को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा सकते हो। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन 2, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन x प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 प्लस 2, एक कांस्टेंट है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो 2 बचा। तो यही चीज़ मैंने बताई थी, d बाई डी एक्स ऑफ 2x इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से मैंने ये, क्योंकि अगर ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 2 था, ये 3 भी हो सकता है, अगर ये 3 होता तो भी ये 0 होता, अगर ये 5 होता तो भी यहाँ 0 आता। तो मतलब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हम इस 2 को प्रैक्टिकली देखें तो, मतलब अगर कोई यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है तो उसको बाहर ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिया। मतलब अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर ये कुछ भी होता, d बाई डी एक्स ऑफ 3x भी होता, तो हम 3 को, ये कांस्टेंट था, इसको बाहर लेते, तो ये 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बाकी क्या बचता, d बाई डी एक्स ऑफ x, ये 1 हो जाता तो ये 3 बचता।
चलिए ये बात डिस्कस हो गई। तो यहाँ पे हम थे, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज dy बाई डी एक्स। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, लिखिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज dy बाई डी एक्स। ये निकालना है। तो इसमें हम इसको dy बाई डी एक्स जो लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y, y की वैल्यू ऊपर से लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो दे बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। हमारा माइंडसेट क्या है, हम दोनों को सेम फैमिली का बनाना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसके लिए किया कि एक्स स्क्वायर को हमने z मान लिया। तो चलिए हमने मान लिया पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो ये हो जाएगा इसकी जगह z। फिर चेन रूल लगाते हैं, क्योंकि पर्पस अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, दोनों डिफरेंट फैमिलीज के हैं, हम दोनों को सेम फैमिली का बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने चेन रूल लगाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड क्या होगा, कॉस जेड। डी जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी बाई डी जेड ऑफ साइन जेड क्या होगा, कॉस जेड। और आगे क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मैं ओरिजिनली z की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे z की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, हो गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। अब आप सोच रहे होगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x कैसे आया। मतलब अगर आप ध्यान दे रहे हो, पूरी तरह से कॉन्शियस हो, तो आप समझ जाओगे कैसे आया। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आया पावर के रूल से। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे ये पावर का रूल लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n कितना होता है, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन, यहीं से आया। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें पावर जो है वो 2 की है। मान लीजिए मैं n की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूँ, राइट हैंड साइड में भी n की जगह 2 रखिए, तो 2x टू द पावर 2 माइनस वन, यानी 2x हो गया। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x होता है। तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह ये 2x लिख सकते हो। इस तरीके से आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो हमने डिराइव करा, हमने प्रूव किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर y इक्वल टू साइन कॉस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। साइन एक्स स्क्वायर बता दिया था, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से चेन रूल से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप ये मान सकते हो
कि cos x को आप कुछ z मान के इसको भी आप अटेंड कर सकते हो। तो जैसे आप सोचिए, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, y इक्वल टू साइन ऑफ cos x है, तो ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ cos x। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू ये पूरी यहाँ पे रख देते हैं, साइन ऑफ cos x। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे cos x है, दोनों डिफरेंट फैमिलीज के हैं, तो दोनों को तो cos x को z मान लेते हैं, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x की जगह z लिख दिया। अब फिर इस पर चेन रूल लगाते हैं, तो ये हो गया d बाई डी जेड ऑफ साइन z इंटू डी जेड बाई डी एक्स। d बाई डी जेड ऑफ साइन z विल बी cos z, और आगे बचा d बाई डी एक्स ऑफ z। z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू ऊपर से लिखिए cos x, z की वैल्यू कितनी है cos x, यहाँ पे z की वैल्यू लिखिए cos x, हो जाएगा cos x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, तो ये माइनस हम पहले लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x होता है, तो माइनस पहले लिखते हैं, यहाँ माइनस आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा साइन x, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस ऑफ cos x इंटू साइन x। तो चलिए, ये था चेन रूल का सिलसिला। अब इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आई होप यू लाइक द इंटरेक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।